हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 विषय मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.3 सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके पहले 4.1 4.2 के प्रश्नावली ऑलरेडी सॉल्व कर दिए गए हैं, जो आप लोगों ने देखा होगा और आज आप लोगों को समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो 4.3 का जो प्रश्नावली है विद्यार्थी मित्रों, इसके अंदर जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चंस क्या है कि निम्न द्विघात समीकरण, क्वेश्चन नंबर 1, निम्न द्विघात समीकरणों के मूल की प्रकृति ज्ञात करो, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करो। सबसे पहले द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति ज्ञात करनी है, और जब मूल का अस्तित्व है तो ही उसे ज्ञात करना है विद्यार्थी मित्र। ओके, चलो देखते हैं। पहले मूलों की प्रकृति के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो विद्यार्थी मित्रों, सवाल सॉल्व करने से पहले हम द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में जानते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है, मूलों की प्रकृति। तो द्विघात समीकरण का जो सूत्र होता है वो होता है b² - 4ac, ये सूत्र होता है। ठीक है, अगर b² - 4ac ये 0 से बड़ा है, ठीक है, तो इनका मूल वास्तविक लेकिन अलग अलग होगा। मूल कैसा होगा? वास्तविक और अलग अलग होगा। ठीक है, और जब b² - 4ac बराबर 0 हो, यानी b² - 4ac का कीमत 0 के बराबर हो, तो इनका मूल वास्तविक तो होगा लेकिन कैसा होगा? समान होगा। क्या होगा? वास्तविक भी होगा और समान। और जब b² - 4ac ये 0 से छोटा होगा, तब इसका मूल जो होगा ना, वो क्या होगा? काल्पनिक होगा। यानी आपको ये तो समझ में आ गया कि b² - 4ac अगर 0 से बड़ा है तो उसका मूल वास्तविक और अलग अलग होगा। b² - 4ac अगर 0 के बराबर है तो वास्तविक होगा और समान होगा। और b² - 4ac 0 से छोटा है तो क्या होगा? काल्पनिक होगा। ओके, अब विद्यार्थी मित्रों, सवाल में क्या बोला है? यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उसे ज्ञात करना है। चलो हम सवाल को करेंगे सॉल्व, समझते हैं। ओके, तो हमारा जो क्वेश्चन है 4.3 में, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो 4.3 का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, जो प्रश्न नंबर 1 है, 2x² - 3x + 5 = 0, 2x² - 3x + 5 = 0। ठीक है, चलो सबसे पहले इसमें ध्यान से समझना कि आपको एक स्वरूप पता है कि ax² + bx + c = 0। इसका द्विघात समीकरण का ये मूल स्वरूप है। इसके अनुसार ये a है तो a के जगह पे क्या लिख देंगे हम? 2, यानी a बराबर तुम्हारा क्या हो गया? 2। फिर b के जगह पर क्या लेंगे? 3 नहीं, वो -3 है तो b बराबर ले लेंगे -3। और c के जगह पे क्या है? 5, तो c बराबर कितना ले लेंगे हम? 5। समझ में आया? अब आपको द्विघात समीकरण का सूत्र पता है कि d बराबर b² - 4ac। तो b² हमारा कितना है? -3, तो -3 का स्क्वायर -4, a कितना है? 2, और c कितना है? 5। तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, -4 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8, और 8 का गुणा 5 में करेंगे यानी 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। तो 9 में से 40 घटाएंगे तो -31 आएगा। अब आप समझ जाओ कि -31 जो है वो 0 से बड़ा है
कि 0 से छोटा है, तो -31 0 से छोटा है, तो इस तरह का आया आपका। तो सबसे पहले विद्यार्थी मित्रों आप ये जानो कि -31 किसका आंसर आपका आया, डी का। डी मतलब b² - 4ac, यानी -31 के जगह पे आप क्या लिख दो, b² - 4ac, राइट ना, लेस देन 0, यानी 0 बड़ा है। तो मैंने आपको बताया जब ये हो तो क्या होगा, मूल वास्तविक होगा, ठीक है, राइट, लेकिन उसका कोई मूल नहीं होगा। सिंपल सी बात है, जब भी b² - 4ac, ये जो इसकी कीमत माइनस में आए, क्या है, माइनस में, तो इसका कोई मूल नहीं होगा। मैं लिख दे रहा हूं, इसका कोई मूल नहीं होगा। विद्यार्थी मित्रों आप दिमाग में बिठा लो, कभी भी उत्तर डी का माइनस में आए तो उसका कोई मूल नहीं होगा, और अगर मूल है तब हम उसके मूल ज्ञात करेंगे, ठीक है। यहाँ इसका कोई मूल नहीं है। तो विद्यार्थी मित्रों इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है 3x² -4 कड़ी में 3x +4 बराबर 0। तो आपको पता है पहले लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसके तहत a बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा 3, b बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा -4 कड़ी में 3, और c बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा 4। समझ में आया। अब आपको पता है क्या करेंगे, d का सूत्र लिख देंगे, तो b² - 4ac, पहले b का स्क्वायर करेंगे तो b कितना है तुम्हारा -4 कड़ी में 3, उसका स्क्वायर -4, a के जगह पे 3 और c के जगह पे हम 4 लिख देंगे। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ध्यान से समझना, -4 का भी स्क्वायर है तो पहले -4 का स्क्वायर लिख दो, फिर कड़ी 3 का भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, फिर -4 × 12 और 12 चौक कितना हो जाएगा 48। आ रहा है समझ में। आगे देखो, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, क्योंकि आप समझो -4 का स्क्वायर का मतलब है -4 गुणे -4 माइनस माइनस प्लस, और 4 चौके 16 हो जाएगा। समझ में आया। तो 16 गुणे, अब आपको अच्छे से मालूम है घास से कणी कट जाएगा तो कितना बचा 3, और माइनस क्या बचा 48, 16 यहाँ क्या हो जाएगा 48, और यहाँ भी बचा 48, 48 में से 48 गया तो कितना बचा 0 बचा, ठीक है। तो इस समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर होंगे, उसको हम समझते हैं, राइट। अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जब भी उत्तर 0 आए तो आपको सॉल्व करके बताना पड़ेगा इस समीकरण का जो मूल है वास्तविक और बराबर है, तो बताना पड़ेगा, ठीक है, सॉल्व करना पड़ेगा। जब भी आंसर 0 आए ध्यान रखना, तो हमें सूत्र क्या लगाना है पहले जान जाओ। सूत्र हमें लगाना है x बराबर प्लस माइनस, सॉरी, x बराबर -b प्लस माइनस कणी के अंदर b² - 4ac और बटे में 2a, बटे में 2a। समझ में आ रहा है ना। अब करना क्या है, पहले -b की कीमत रख दो। तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपका b का कीमत कितना है -4 कणी में 3 है, और आप में b के आगे पहले से माइनस है, तो पहले माइनस लिखो, और इसका कीमत भी है -4 कणी में 3 प्लस माइनस, और b² - 4ac, इसका आंसर आपका कितना आया 0,
अब बट्टे में क्या करेंगे 2 और ए तुम्हारा कितना है सवाल में 3 है, आप चेक कर सकते हो ए तुम्हारा सवाल में कितना है 3 है। ठीक है, अब करना क्या है कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 4 कड़ी में 3 प्लस माइनस और जीरो का क्या हो जाएगा तुम्हारा 0 हो जाएगा। और बटे में कितना आएगा 2/3 6, इसको सोल्व करेंगे, जीरो जोड़ेंगे 4 कड़ी 3 में तो 4 कड़ी 3 ही आएगा और बट्टे में 6, फिर क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2/3 6, तो आपका आंसर कितना आया 2/3 और ये 2 के साथ क्या आएगा कड़ी 3। यानी समान का मतलब समझते हो, यानी जो इसका मूल होगा समान होगा, और तो समान क्या होगा मूल में 2/3 और फिर से लिख दो 2/3 यही है मूल समान। और आई होप विद्यार्थी मित्रों आपको अच्छे से सवाल ये समझ में आया होगा, राइट। इस तरह से हमारे ये क्वेश्चन नंबर 2 था जो मैंने आपको समझाया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है 2x² - 6x + 3 = 0। पता है क्या लिखना है, ax² + bx + c = 0, जहाँ a बराबर कितना ले लेंगे 2, b बराबर कितना ले लेंगे -6 और c बराबर कितना ले लेंगे 3। ठीक है, अब क्या करेंगे सूत्र लगाएंगे d बराबर b² - 4ac, जहाँ पे b² क्या करेंगे -6 का स्क्वायर -4, एक के जगह पे 2 और c के जगह पे 3, -6 का स्क्वायर होगा 36 -4 दूनी 8 और 8×3 24, और 36 में से 24 घटाएंगे तो आएगा 12। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जो 12 है ना वो 0 से बड़ा है। सिंपल सी बात है, जब d की कीमत 0 से बड़ा है तो x वाला सूत्र लगाने का, और जब d की कीमत 0 के बराबर आए तो x वाला सूत्र लगाने का, और जब d की कीमत 0 से कम आए तो नहीं लगाने का। समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पर क्या है कि जो d की कीमत है 0 से ज़्यादा है, तो इस समीकरण का मूल वास्तविक होगा और भिन्न भिन्न होगा। वास्तविक तो होगा लेकिन भिन्न, जो इसका मूल है वो वास्तविक होगा और भिन्न भिन्न होगा। तो सूत्र तो लगाना ही पड़ेगा विद्यार्थी मित्रों, और मैंने आपको बताया जब ऐसा हो तो सूत्र कौन सा लगेगा पता है, तो x बराबर -b प्लस माइनस कड़ी के अंदर b² - 4ac। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे बट्टे में 2a आ गया, -b तो आपका b कितना है -6, तो b यहाँ पे पहले माइनस लिख दिया, b की जगह पे -6 प्लस माइनस, और ये कितना है तुम्हारा b² - 4ac 12, और बट्टे में 2 गुणे a भी तुम्हारा 2 है, चेक कर लो a तुम्हारा क्या है 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। और माइनस माइनस प्लस तो तुम्हारा 6 आ जाएगा, प्लस माइनस कड़ी में 12 आ जाएगा, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसे कैसे करेंगे ध्यान से समझना, कि जैसे कि 6 प्लस माइनस और कड़ी 12 है, इसको 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4×3 12 और बट्टे में 4। अब आप इसे ऐसे लिख सकते हो ना, 6 प्लस माइनस 2 बार है, कड़ी के बाहर निकालेंगे 1 बार बाहर आ जाएगा और बचेगा कड़ी में 3 और बट्टे में क्या आ जाएगा 4। ठीक है, अब इस तरह से देखा जाए प्लस माइनस है, ठीक है, इसके भिन्न अलग अलग होंगे तुमको पता ही है। प्लस माइनस है तो सबसे पहले एक प्लस में लिख दो, यानी 6 + 2 कड़ी 3/4, और एक माइनस में लिख दो तो 6 - 2 कड़ी 3/4। अब क्या करना है देखो, 6 और 2 कौन से पारे में आता है 2 के, तो 2 को कॉमन ले लो, कि 2 का पारा पढ़ो 6 कितनी बार में आएगा 3 बार में, तो 3 +
कि 2 से 2 कट गया तो बचा क्या, करनी में 3 और बटे में क्या बचा 4। ठीक है, फिर 6 और 2 कौन से बारे में था, 2 के, कि 2 तिहाई 6 माइनस 2 से 2 हट गया, करनी 3 और बटे क्या बचा 4। अब क्या करना, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, यानी आपका सॉल्यूशन क्या आया, 3 प्लस करनी 3 बटे 2 और यहाँ आया 3 माइनस करनी 3 बटे 2। एक जैसा नहीं है, दोनों कैसे हैं, अलग अलग। तो विद्यार्थी मित्रों यानी एकदम आपको दिमाग होना चाहिए कि जब d बराबर 0 आए तो मूल क्या होगा, समान होगा, और जब d की कीमत 0 से बड़ा है तो मूल कैसा होगा, अलग अलग होगा। जब ये इस तरह का आए तो आपको x का सूत्र लगाने का, और जब d की कीमत 0 से कम आए तो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी विद्यार्थी मित्रों। तो इस तरह से हमारा 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का जो 3 सवाल था वो होता है पूरा। आई होप विद्यार्थी मित्रों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके विद्यार्थी मित्रों, तो अब हम चलेंगे एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए जिसके 2 बराबर मूल हो। सिर्फ और सिर्फ 2 सवाल दिया है और दोनों सवाल में हमें k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, और उसके 2 बराबर मूल हो। चलो बहुत आसान है, ध्यान से देखते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं विद्यार्थी मित्रों। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा ये। याद रखना इसमें क्या ज्ञात करना है, k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है वो है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, अब आपको k का मान ज्ञात करना है। पहले तो क्या करने का, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के तहत यहाँ पर a बराबर हमारा 2 हो जाएगा, b बराबर हमारा k हो जाएगा और c बराबर हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, a कितना है 2, b कितना है k और c कितना है 3। इस तरह से a बराबर 2, b बराबर k और c बराबर हमारा 3 हो जाएगा। अब सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसके अंदर d बराबर 0 लेंगे और d का सूत्र क्या होता है, b² माइनस 4ac। इसके तहत हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि कीमत रख देंगे। तो d बराबर b² मतलब b कितना है k² माइनस 4, a कितना है 2 और c कितना है 3, यानी k² माइनस 4 दूनी 8 और 8 तिहाई 24 और पूरे के बराबर में क्या मान लेंगे 0, यानी k² माइनस 24 बराबर 0। तो k² बराबर 0 माइनस 24 इधर आएगा तो प्लस 24, यानी k² बराबर तुम्हारा आया 24। इतना तो समझ में आ गया। अगर विद्यार्थी मित्रों k² बराबर 24 है तो k बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण में 24। अगर स्क्वायर हटाऊंगा तो सामने वाली जो संख्या है वो कर्ण में आएगी। अब 24 का जो कर्ण है आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे कि 4 × 6, 4 × 24 लिख सकते हो ना। अब सिंपल सी बात है, जो 4 है कर्ण के बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा और जो 6 है वो बाहर नहीं निकलेगा, यानी 2 कर्ण में 6। ठीक है, अब ये जो 2 कर्ण में 6 है वो प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी। यानी विद्यार्थी मित्रों आपका जो 2 मूल आएगा, एक k आएगा प्लस 2 कर्ण में 6 और दूसरा जो k आएगा उसे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 2 कर्ण में 6। ये तुम्हारा 2 मूल हो गया विद्यार्थी मित्रों। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1
अच्छे से मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया। आई होप विद्यार्थी मित्रों आपको अच्छे से आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वो तुम्हारा दिया है के एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। समझ में आया? अब इसे कैसे सोल्व करेंगे ध्यान दो। पहले तो के एक्स का गुणा एक्स में करेंगे तो विद्यार्थी मित्रों के एक्स स्क्वायर आएगा, आएगा ना। माइनस के एक्स का गुणा 2 में करेंगे तो 2 पहले लिख देंगे और के एक्स बाद में लिख देंगे और प्लस 6 बराबर 0। अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के तहत यहाँ ए बराबर कितना मानेंगे हम? के। ये रहा ए, ये रहा के। फिर b बराबर कितना मानेंगे? तो ये रहा b और ये रहा 2, 2 के आगे माइनस, तो b बराबर -2 मान। ठीक है, और 2 के साथ में k है तो k भी लिखेंगे, यानी 2k -2k मानेंगे। ठीक है, क्योंकि सवाल में k की कीमत ज्ञात है। आप लोग सर x क्यों नहीं मानोगे? नहीं भाई, हमें k की कीमत ज्ञात करनी है तो k से मतलब रखना है। ठीक है, अब c बराबर तुम्हारा क्या होगा विद्यार्थी मित्रों? तो यहाँ c है और यहाँ तुम्हारा है 6, यानी c बराबर तुम्हारा क्या हो जाए 6। ठीक है, अब आपको अच्छे से मालूम है कि d बराबर क्या लिखेंगे? 0, और d का सूत्र क्या होगा? तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर तुम्हारा क्या है? तो बी स्क्वायर यानी -2k का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है तुम्हारा? k, और c कितना है विद्यार्थी मित्रों? 6। ये राइट ना। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो -2k का स्क्वायर सोल्व करेंगे तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, k का स्क्वायर यानी +4k का स्क्वायर, क्योंकि माइनस क्या हो जाएगा स्क्वायर में रहेगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे? 4 छंग 24, बीच में माइनस माइनस लगा दो। ठीक है, 4 छंग 24 और क्या बच गया? k। ये तुम्हारा कीमत आया, और इसके बराबर में भी क्या मान लेंगे हम? 0, क्योंकि d बराबर क्या माने हम? 0। ठीक है, अब इसको भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान देना। यहां भी 4 और यहां 24, 4 और 24 कौन से पहाड़े में आता है? 4 के पहाड़े में आता है। ठीक है, बट इसको एक और तरीके से भी हम कर सकते हैं। वो तरीका अपना ये है कि 4k स्क्वायर बराबर 0 -24k इधर आएगा तो +24k हो जाएगा। तो विद्यार्थी मित्रों 4k स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 24k। 4k स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 24k। ठीक है, तो इसको अब ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं कि जैसे कि 4k स्क्वायर है और ये बराबर के बाद वाली संख्या जिसमें k है तो k को इसको नीचे ले लो और बराबर में कितना बचा? 24। अब यहाँ पे k स्क्वायर, यहाँ पे k है तो k कट जाएगा, k स्क्वायर, यहाँ पर k बचेगा, यानी आपका आएगा 4k बराबर 24। तो k बराबर कितना आ जाएगा? 24, और बटे में कितना आएगा? 4। तो k बराबर 24 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 6। यानी इस तरह से आपका दो मूल हो सकता है, जैसे k बराबर +6 भी बोल सकते हो। ठीक है, यानी k बराबर +6 और k बराबर -6। इस तरह से आप लिख भी सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं आपका मूल आ गया। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर जो था 2, उसके 2 क्वेश्चन थे और दोनों क्वेश्चन हो गए पूरे। आई होप विद्यार्थी मित्रों आपको समझ में आया होगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।